Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. I am going to start your new subject, that is Hospital and Clinical Pharmacy, B Pharmacy second year student. जैसे कि आपने सब्जेक्ट का नाम पढ़ा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो नाम से ही इंडिकेट है कि ये सब्जेक्ट आप हमारे पास जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ड्रग स्टोर्स हैं, चाहे ड्रग स्टोर हॉस्पिटल के अंदर हैं चाहे ड्रग स्टोर हॉस्पिटल के बाहर हैं, ये सब्जेक्ट उसके बारे में है, उसके रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके सिलेबस की तरफ एक नज़र डालते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट में हॉस्पिटल्स है, जिसमें इसके अंदर हम डेफिनेशन, फंक्शन, क्लासिफिकेशन ये और हेल्थ डिलीवरी सिस्टम ये पढ़ेंगे। फिर है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर ड्रग स्टोर है उसके बारे में है, उसकी डेफिनेशन है, उसके फंक्शंस हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स है, उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए, फ्लो चार्ट, मटेरियल, कितने आदमी होने चाहिए, इसके बारे में रहता है। थर्ड चैप्टर जो रहेगा हमारा वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल के अंदर जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए कैसे होना चाहिए, जैसे कि आउट पेशेंट सर्विस जिसको हम ओपीडी बोलते हैं, इन पेशेंट सर्विस इनके लिए कैसा होना चाहिए। फोर्थ चैप्टर हमारा रहेगा रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि हॉस्पिटल में जितने भी फ्लूइड्स वगैरह होते हैं, लार्ज और स्मॉल पेरेंटल फ्लूइड्स होते हैं, स्टेराइल फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड और एक्सटर्नल फ्लूइड्स होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनके यूज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिफ्थ चैप्टर जो होगा नोमेनक्लेचर एंड यूज़ ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड हेल्थ एसेसरीज, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है, उसके जो इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, उनका नाम क्या है। सिक्स जो चैप्टर रहेगा आपका पीटीसी, दैट इज़ फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आगे डिस्कस करेंगे जब। सेवन चैप्टर आपका रहेगा ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। एट चैप्टर आपका रहेगा सर्जिकल ड्रेसिंग लाइक कॉटन, गॉज, बैंडेज एंड एडहेसिव टाइप्स इंक्लूडिंग देयर फार्माकोपियल टेस्ट फॉर क्वालिटी, फॉर एग्जांपल आईवी सेट्स, बीजी सेट्स एक्सेट्रा। नाइन्थ चैप्टर आपका रहेगा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, इन्वेंटरी कंट्रोल, मेडिकेशन मॉनिटरिंग, ड्रग इंफॉर्मेशन एंड डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल इन हॉस्पिटल एंड रिटेल फार्मेसी इस्टेब्लिशमेंट। जैसे कि हमको पता ही है, चाहे ड्रग स्टोर हॉस्पिटल के अंदर हो चाहे बाहर कहीं पर भी हो, वहाँ पे कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कंप्यूटर की क्या यूज़ हैं ड्रग स्टोर में, कैसे यूज़ करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कंप्यूटर की क्या क्या फंक्शंस रहते हैं ड्रग स्टोर में, उसके रिलेटेड ये टॉपिक है। सॉरी। सिलेबस पार्ट 2 जो है उसमें इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस है, उसकी डेफिनेशन है, उसके स्कोप्स हैं, मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स हैं, कॉमन डेली टर्मिनोलॉजी यूज इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, डिजीज़ मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूडिंग साइलेंट सिम्टम्स टू अंडरस्टैंड द डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, एपिलेप्सी, डायबिटिक, जो भी डिज़ीज़ है हम सब इनसे जानू होते हैं, बट वो होती कैसे हैं, कौन से काउजेटिव्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके ज़रिए वो होती है, उनके प्रिवेंशन क्या है, उनके कंट्रोल क्या है, उनको मेडिसिन क्या देनी है,
ये चैप्टर उसके रिलेटेड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में आएंगे। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के नाम से ही सारे स्टूडेंट्स जान हुए हैं, हर कोई इंसान हॉस्पिटल के नाम को जानता है। बट हॉस्पिटल है क्या? हॉस्पिटल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए सोशल और medical organization of the community, the functions of which are complete health care. It is not only required for curative purpose but has also to perform preventative and rehabilitative functions। जैसे कि लिखा है कि अस्पताल एक सामाजिक और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक अटूट हिस्सा है, जिसके काम पूरे मेडिकल रिलेटेड होते हैं, सेहत को संभालने के लिए होते हैं। यह सिर्फ एक उपचारक उपदेश के लिए ही नहीं, बल्कि बीमारी की रोकथाम करने वाला भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इंट्रोडक्शन है आपकी हॉस्पिटल की। आगे इसकी डेफिनेशन, जिसको आपने एग्ज़ाम में लिखना है कि व्हाट इज़ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइजेस स्पेसिफिक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स फंक्शन थ्रू ट्रेन स्टाफ टीम एजुकेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस। आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हॉस्पिटल एक ऐसा संगठन है जिसका जो एक ख़ास वैज्ञानिक उपकरणों की वर्तों करता है, उसका इस्तेमाल करता है, जो कि वेल ट्रेंड स्टाफ के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो कि आपको नई नई मेडिकल फैसिलिटियों के बारे में, मेडिकल मेडिसिन्स और नई जो भी लेटेस्ट मेडिकल की टेक्निक्स हैं, चाहे पेशेंट के रिलेटेड हो, चाहे प्रोफेशनल्स के रिलेटेड हो, उसके बारे में आपको जागरूक करता है। नेक्स्ट, इसके फंक्शंस। तो फंक्शंस इसके बहुत सारे हैं, जिनमें से वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ इट रेज क्वालिटी ऑफ केयर एंड जनरल स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। मतलब कि ये एक देखभाल करने का और मेडिकल की जो प्रैक्टिस करते हैं उनके प्रोफेशन को, उनके स्किल को और ऊंचा बढ़ाता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कंट्रीब्यूट ए ग्रेट डील टू प्रिवेंटिव सोशल मेडिकल। ये एक सेहत का ऐसा केंद्र है जो सामाजिक और मेडिकल ट्रीटमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देता है। इट लोअर्स इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ये जो भी बीमारी हैं उनके लक्षण हैं, जैसे ही पता चलता है कि ये बीमारी है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हॉस्पिटल का फंक्शन यही है, उसका काम ये है कि उसको ये बीमारी को डिटेक्ट करता है, पता लगाता है कौन सी बीमारी हमें हुई है और उस बीमारी की रोकथाम करता है, उसको कम कर देता है। इट इज़ द लिंक बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर। ये आम लोगों और जो जितने भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जहाँ नई पॉलिसी बनाने वाले होते हैं कि आप कैसे से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, उनके बीच में आपका ये गहरा संबंध बनाता है। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेडिकल साइंस। डॉक्टर्स एंड नर्सेज रिसीव देयर ट्रेनिंग इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल्स। ये आपकी जितने भी मेडिकल सर्विस के अंडर काम करने वाले होते हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्स हो, जहाँ हम फार्मासिस्ट हो,
पैरामेडिकल के स्टाफ हो, उनकी ग्रोथ को, मेडिकल ग्रोथ को ये और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और ज़्यादा बढ़ाता है। डॉक्टर एंड नर्स रिसीव देयर ट्रेनिंग इन लार्ज इंस्टीट्यूशन। हम जैसे डॉक्टर, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, इन्हीं मेडिकल संस्थाओं में, इन्हीं हॉस्पिटल की संस्थाओं में हम फ्री टीचिंग, जो प्रैक्टिकल टीचिंग है, वो अर्न करते हैं। बिगर हॉस्पिटल कोऑपरेट विद स्मॉलर हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कोऑपरेट विद जनरल हॉस्पिटल, द प्राइवेट हॉस्पिटल कोऑपरेट विद पब्लिक हॉस्पिटल, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जितने भी चाहे बड़े हॉस्पिटल लगा लो, छोटे हॉस्पिटल लगा लो, जहाँ कोई स्पेशल हॉस्पिटल लगा जो एक ही चीज़ का इलाज करते हैं, वो सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई छोटे हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई पेशेंट जाता है, अपना इलाज कराता है, अगर सीवियर प्रॉब्लम होती है तो वो शिफ्ट कर दिया जाता है बड़े हॉस्पिटल में। तो इस तरह से सारे हॉस्पिटल छोटे से लेके बड़े एक दूसरे के साथ टाई अप रहते हैं। इट सर्व्स ए लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड ऑफिशियल हेल्थ एजेंसी। जितनी भी हेल्थ एजेंसीज हैं उनके साथ ये इनका टाई अप रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इट प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल पर्सनल। जैसे कि पहले ही डिस्कस हो चुका है कि सभी पैरामेडिकल जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, चाहे एक्सरे डिपार्टमेंट के हो गए, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के हो गए, उन सभी को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये ढेर सारे फंक्शंस हैं जो हॉस्पिटल के अंदर हमको मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। हम हॉस्पिटल को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? कितने तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं? कैसे कैसे हॉस्पिटल होते हैं? द हॉस्पिटल इज़ क्लासिफाइड इन अ वेराइटी ऑफ वेज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ द क्लिनिकल ओरिएंटेशन ऑफ द हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल को बहुत से तरीके के साथ क्लासीफाई कर सकते हैं, बट उनमें से एक क्लिनिकल ओरिएंटेशन एक वे है जो इससे हम बेटर समझ सकते हैं। जैसे ग्राफ में दिखा, अब देख सकते हो हॉस्पिटल्स क्लिनिकल ओरिएंटेशन। हॉस्पिटल को आगे 3 भागों में हमने डिवाइड किया है: क्लिनिकल ओरिएंटेशन, नॉन क्लिनिकल एंड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पहले बात करते हैं क्लिनिकल ओरिएंटेशन की, जिसमें आगे सब 3 डिवाइडेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर। जैसे साइडियाट्रिक हॉस्पिटल हो गए, टीबी हॉस्पिटल हो गए, लेप्रोसी हॉस्पिटल हो गए, कैंसर हॉस्पिटल हो गए। ये पर्टिकुलर एक ही हॉस्पिटल होते हैं, इनमें एक ही बीमारी का इलाज होता है जो बड़ी बीमारी होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंटामिशियल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, जैसे ईयर, नोज एंड थ्रोट हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक, आई हॉस्पिटल, किडनी हॉस्पिटल। थर्ड है सलाइन ग्रुप, पेडियाट्रिक हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन, गायनोकोलॉजिकल हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल। जैसे हमारे शहर में ही है, आइज़ हॉस्पिटल लगे होते हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लगे होते हैं जिसमें सारे बीमारी का इलाज किया जाता है। पर्टिकुलर हॉस्पिटल लगे होते हैं जो सिर्फ एक ही नाम से जाने जाते हैं, जैसे कैंसर हॉस्पिटल, गायनोकोलॉजिकल हॉस्पिटल, जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ का इलाज वगैरह होता है। नेक्स्ट, नॉन क्लिनिकल बेसिस। अगर हम नॉन क्लिनिकल बेसिस के ज़रिए इसको क्लासीफाई करें तो वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हॉस्पिटल कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आइदर एज गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल। इसको आप 2 टर्म में डिवाइड कर सकते हो, पब्लिक ओनरशिप और प्राइवेट ओनरशिप में। पब्लिक ओनरशिप में क्या रहेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे रेलवे में रेलवे हॉस्पिटल हो गया, डिफेंस हॉस्पिटल जैसे कोई आर्मी के हॉस्पिटल हो गए, पीजी हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल साइंस पौंडीचेरी और चंडीगढ़, जैसे पीजीआई हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक सिविल हॉस्पिटल एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये इसकी एग्जाम्पल है। जैसे जे हॉस्पिटल बॉम्बे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे जितने भी हमारे शहर में लोकल सरकारी अस्पताल है वो इस क्लासीफाई में, इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसका दूसरा टर्म प्राइवेट ओनरशिप, दे कैन बी डन बाय ट्रस्ट, फॉर एग्जांपल बॉम्बे हॉस्पिटल। सेकंड, रिलीजियस बॉडीज़।
थर्ड लिमिटेड कंपनी, इसका मतलब जो इनको भी कोई भी ट्रस्ट चला रही है, कोई भी चैरिटेबल जो होते हैं ट्रस्ट के रिलेटेड होते हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड कॉस्ट, हम हॉस्पिटल को उसके साइज़ के ज़रिए, वो कितने महंगे हैं कितने सस्ते हैं, इस कैटेगरी के ज़रिए भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, जैसे उनमें पहली कैटेगरी आ जाती है लार्ज हॉस्पिटल्स, ब्रैकेट में लिखा है बेड्स 1000 एंड अबव, मीन्स के जिन हॉस्पिटल्स में 1000 से ज़्यादा बेड होते हैं वो लार्ज हॉस्पिटल्स के नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल KEM बॉम्बे हैज़ 1600 बेड्स, मतलब इस हॉस्टल में 1600 से ज़्यादा बेड्स प्रोवाइड होते हैं, तो ये लार्ज हॉस्पिटल की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड, मीडियम हॉस्पिटल्स, जिनमें बेड्स की संख्या 500 से 1000 के बीच में होती है। स्मॉल हॉस्पिटल, जिनमें बेड की संख्या 100 से 500 के बीच में होती है। फोर्थ, वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स, जिनमें बेड्स की संख्या 100 से कम होती है। तो इन कैटेगरीज के ज़रिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के ज़रिए हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। लार्ज हॉस्पिटल, जिनमें बेड की संख्या 1000 जैसे ज़्यादा होती है। मीडियम हॉस्पिटल, जिनमें बेड की संख्या 500 से 1000 होती है। स्मॉल हॉस्पिटल, जिनमें बेड की संख्या 100 से 500 के बीच होती है। वेरी स्मॉल, जिनमें 100 से कम होती है। नेक्स्ट कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट के ज़रिए भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, वो कितने महंगे हैं कितने सस्ते हैं, इलाज कितना सस्ता है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। तो फर्स्ट जो है वो है इलाइट हॉस्पिटल। इलाइट हॉस्पिटल मतलब उनको हम 5 स्टार का नाम भी दे सकते हैं, जैसे नाम से इंडिकेटर, इलाइट मतलब बहुत महंगे हॉस्पिटल होते हैं। दे आर सिंबल ऑफ हाई टेक मेडिकल डेवलपमेंट। द रूम रेट वेरी बिटवीन 300 टू 1200 पर डे। इनका जो डेली का खर्चा होता है वो 300 से 1200 के पर डे के अकॉर्डिंग वहाँ पे चार्ज किया जाता है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, पर जहाँ पे भी इन रेट्स के से ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं पर डे के अकॉर्डिंग मरीज से, वो इलाइट हॉस्पिटल की कैटेगरी में आते हैं। द डीलक्स रूम्स आर इक्विपाइड विद फ्रिज। वहाँ जो के रूम जो है वो होटल की तरह डीलक्स होते हैं, वहाँ पे आपको फ्रिज भी मिलेगा, टीवी भी मिलेगा, टेलीफोन की फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। तो उनको हम 5 स्टार हॉस्पिटल कह सकते हैं। सेकंड आ जाता है बजट हॉस्पिटल। दीज आर मेंट फॉर मॉडरेट बजट एंड लो बजट यूज़र्स, फॉर एग्जांपल सिविल हॉस्पिटल, कॉरपोरेशन हॉस्पिटल। बजट हॉस्पिटल आ जाते हैं जिनमें खर्चा इलाइट से कम होता है, जैसे कि हमारे सिविल हॉस्पिटल्स हो गए और शहर के और इसके सिमिलर बजट वाले हॉस्पिटल हो गए। थर्ड, मिसलेनियस हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कैन बी टीचिंग हॉस्पिटल टू विच, तो इस बेसिस से हम जो हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। गवर्निंग बोर्ड has its own international organization, president, chairman, vice chairman, secretary and treasurer। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी हॉस्पिटल की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें अपने ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन, इन सेक्रेटरी हैं, इन ये सब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का संगठन करते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ गवर्निंग बोर्ड परफॉर्म थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ who has the responsibilities for the selection of competent personnel, controller. Duties of governing board performed through administration chief who has the responsibility for the selection of competent personnel, control of hospital funds, supervision of physical funds and supervision of physical plants. Governing board acting on recommendation of chief administrative must
Establish work hours, salary, schedule, working condition, proper check on personal and schedule of charges of inpatient and ambulatory patient। मतलब कि जो भी इसकी गवर्निंग बॉडी रहेगी जिसमें वाइस चांसलर, ट्रेजर, सेक्रेटरी जो सारे इसका संगठन करेंगे, वो हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ है उनका कितना वर्किंग आवर्स उनका होना चाहिए, उसकी सैलरी कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इसमें हम देखते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ये संगठन करते हैं, वो आगे किस पे डिपेंड करते हैं? गवर्निंग बॉडी पे। गवर्निंग बॉडी आगे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव पे, जो आगे 5 हिस्सों में बनी है, जैसे पर्सनल, क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विसेज में जैसे कि उन्हें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, जैसे कि ब्लड बैंक हो गया, क्लिनिकल लेबोरेटरीज, रिसर्च लेबोरेटरीज, सेंट्रल स्टेरॉइड सप्लाई, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। तो ये सर्विस जो है वो क्लिनिकल सर्विसेज के कैटेगरीज में आती हैं, जो हॉस्पिटल्स के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। इसके आगे एम्बुलेटरी सर्विस, ग्रांट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसमें क्रेडिट, परचेजिंग एंड स्टोरिंग, टेलीफोन सर्विसेज, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, लॉन्ड्री, रिकॉर्ड कीपिंग। एम्बुलेटरी सर्विसेज में आउट पेशेंट क्लिनिक्स एंड एमरजेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर का जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है, मैनी हॉस्पिटल इन इंडिया आर प्राइवेट, नॉन गवर्नमेंटली ऑपरेटेड। हमारे इंडिया के अंदर जो भी हॉस्पिटल हैं वो बहुत सारे प्राइवेट हैं, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर आते हैं। द बल्क ऑफ इनकम टू द इंस्टीट्यूशन इज़ फ्रॉम पेशेंट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फंड मे कम फ्रॉम पेशेंट ऑफ इंश्योरेंस और चैरिटेबल ट्रस्ट। जो उनके फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादातर पेशेंट के ज़रिए सीधे तौर से या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए उनको मिलते हैं। पेशेंट कैन कंट्रीब्यूट टू हेल्थ केयर सिस्टम बाय assisting the selection of appropriate drug therapy with number of healthcare team with patient for OTC, over the counter medication, preparing, compounding and manufacturing of ड्रग्स को बनाना, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, डिस्पेंसिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ प्रेस्क्राइब ड्रग प्रोडक्ट्स, उसकी पैकेजिंग करना, उसको लेबल करना, पर्टिकुलर कंटेनर में उसको डाल के प्रेस्क्राइब करना, एडवाइजिंग एंड एजुकेटिंग पेशेंट ऑन प्रॉपर यूज़ ऑफ ड्रग्स। पेशेंट को गाइड करना कि उनको एडवाइज़ करना कि इसका यूज़ क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसको किस चीज़ के साथ खाना है, क्या क्या परहेज़ रख रहे हैं। मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट अबाउट ड्रग्स, पेशेंट को मॉनिटर करना कि आप इसको रात को इस समय खा सकते हो, दूध के साथ मेडिसिन खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, पानी ठंडा होना चाहिए या गर्म होना चाहिए, सारी डिटेल्स रिलेटेड टू मेडिकेशन वो फैसिलिटीज़ पेशेंट को बताते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ डिलीवरी सिस्टम एट सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे हेल्थ डिलीवरी सिस्टम का जो है ऑर्गेनाइजेशन वो है कैबिनेट रैंक मिनिस्टर के ज़रिए वो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ है, सेक्रेटरी है, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, डिप्टी जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं। दूसरी तरफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर हैं, सेक्रेटरी है, कमिश्नर हैं, 2 डिप्टी कमिश्नर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी एंड रीजनल डायरेक्टर। मिनिस्टर स्टेट ऑफ फॉर हेल्थ, डिप्टी मिनिस्टर, उसके आगे सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ये सारे चेन सिस्टम के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO इज़ अपॉइंटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। जो CMO है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जाता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द डिस्ट्रिक्ट, जो कि
पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ प्रॉब्लम के रिलेटेड अपने अपने ज़िले में। समटाइम्स ए सेपरेट ऑफिसर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHO इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर supervision ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। DHO के नाम से भी हेल्थ ऑफिसर जो कि अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, जिनको PHC बोलते हैं, सिटी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कॉरपोरेशन, टाउन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बाय म्यूनिसिपैलिटी। द डीन डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरपर्सन इज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए हॉस्पिटल। His responsibilities are as follow. He implements the policy of the governing councils of policies. He is responsible for the entire institution, keeping in the mind the highest standard of both services and economy with respect to staff and patient. He coordinates the works of various section heads of the hospital. He should plan for the expansion of hospital with the latest technology developments in the field of medicine, including purchase of latest instruments. He should form various committees for various functions. He should live up to the patient's utmost faith by doing everything for their safety and care. जो उसका चेयरपर्सन होएगा वो अपने हॉस्पिटल के अंदर जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स होएंगी उसका वो इस्तेमाल करेगा, उसको वर्किंग में लाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा। पेशेंट की फैसिलिटीज़ के लिए, अपने वर्कर्स के स्किल को और इम्प्रूव करने के लिए वो जो हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट जो भी, चाहे वो मेडिकेशंस हो, चाहे मेडिसन्स हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, वो हर चीज़ का प्रयोग करेगा। जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो भी कार्य किए जाएंगे उसके उनको निभाने के लिए वो अलग अलग कमेटी का संगठन करता रहेगा, ताकि जो उसका इंस्टीट्यूशन है या उसकी हॉस्पिटल है वो स्मूथ रनिंग करता रहे। तो दोस्तों ये थी आज का टॉपिक, आज का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। आपको एक जस्ट इंट्रोडक्शन देने के लिए कि हॉस्पिटल्स क्या है। अब इसके आगे आते हैं क्वेश्चन बैंक, जो फाइनल एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, जैसे ज़्यादातर लॉन्ग में आते हैं इसके क्वेश्चन। डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ एन आइडियल हॉस्पिटल, जैसे कि आपको बताया कि फंक्शंस क्या क्या होने चाहिए हॉस्पिटल के। एक्सप्लेन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, एक्सप्लेन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, क्लासीफाई हॉस्पिटल ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप के ज़रिए हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। शॉर्ट टाइप में आ जाएंगे, गिव द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न हॉस्पिटल, जो आज की मॉडर्न हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। गिव द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ हॉस्पिटल, आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना सकते हैं हॉस्पिटल का। हु इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, कौन उसको चलाता है, कैसे कैसे वो स्टाफ को की सैलरी डिसाइड करता है, कैसे उसका वर्किंग आवर डिसाइड करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। व्हाट आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अभी आपको लास्ट में बताया कि वो अपन सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट करेगा, चाहे मेडिसिन हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, नई नई कमेटी बनाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर यू, सेफ रहें, खुश रहें। थैंक यू।